नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम आपको सिर्फ खबरों के एंगल से रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी आपको देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहां खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में आज की पहली खबर की बात कर लेते हैं। जोशीमठ के दरारों के दर्द की बात करते हैं, जहां अब मकानों में आई दरारों और उससे हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। 8 एजेंसियां इसी काम के लिए लगाई गई हैं जो उन तमाम घरों पर उसके खतरे के हिसाब से स्टिकर चिपका रही हैं जिसे ढाया जाएगा। और दूसरी खबर रहेगी जयपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई की। जी हां, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन चुका ये बुलडोजर दूसरे स्टेट में भी धड़ल्ले से गुंडे और माफियाओं के घरों पर चलने लगा है। आपको बताएंगे कि गहलोत सरकार ने आज पेपर लीक मामले में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश किस तरह से की है। और अब बात कर लेते हैं तीसरी खबर की, जो चीन में मची हाहाकार की खबर है, जहां अस्पतालों में शवों का अंबार लगा है लेकिन जिनपिंग सरकार है कि आंकड़े छिपा रही है। और तो और पाबंदियां हटाकर दुनिया को कोरोना की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन कैसे, ये दिखाएंगे आपको खबरों के टॉप एंगल में। लेकिन पहले बात जोशीमठ की दरारों की, जोशीमठ के दर्द की करेंगे। तो उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में पिछले कई दिनों से हो रहे भू धसाव की वजह से अब लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। दरकते घरों की संख्या यहां बढ़ती जा रही है और ये संख्या 760 के पास पहुंच चुकी है। और इसी बीच जोशीमठ औली रोपवे के प्लेटफॉर्म पर भी दरारें आ गई हैं और इसी खतरे को देखते हुए रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही रोपवे का एक टावर प्रशासन की ओर से असुरक्षित घोषित भी कर दिया गया है और इसी के चलते अब रोपवे को लेकर भी आशंकाएं तेज होने लगी। जोशीमठ को उत्तराखंड का काशी माना जाता है। पर्यटन, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली ये जगह अब खत्म हो रही है। जगह जगह जमीन धंस रही है। ये आपदा तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। हर बीते दिन दरार बढ़ती जा रही है। आपदा की चपेट में अब औली रोपवे भी आ गया है। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाले रोपवे में दरार आ गई है। रोपवे का संचालन फिलहाल बंद है, लेकिन अब एशिया के सबसे बड़े इस रोपवे पर भी खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार की रात को रोपवे की इस पूरी बिल्डिंग और इलाके में दरार देखी गई। रोपवे पहले ही डेंजर जोन में था, लेकिन उसकी बिल्डिंग के आसपास दरार नहीं थी। मगर अब दरार पड़ने के बाद रोपवे भी असुरक्षित हो गया है। कल से ही दरारें आई हैं, जो कि बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास में है, क्योंकि एक खतरा बना हुआ है मेरे रोपवे के लिए भी। उधर जोशीमठ के कुछ और घरों में दरारें आ गई हैं। दरार वाले घरों की संख्या 760 के पास पहुंच गई है। इसी बीच एक्सपर्ट्स की टीम जांच करने में जुट गई है। पर्यावरणविद और मौसम वैज्ञानिकों ने जोशीमठ पहुंचकर जांच की। एक्सपर्ट कमेटी ने दरारों को देखा, नापा और अपनी डायरी में तमाम बारीक बातें नोट कर ली। एनवायरमेंटल असेसमेंट में हम वो चीजें करते हैं जैसे फिजिकल असेसमेंट है, जो हैजर्ड है उसका असेसमेंट हम करते हैं। साथ में जो है उसमें जो है हम वाटर क्वालिटी का भी अध्ययन करेंगे। डिफरेंट साइट से जो है पानी भी लेंगे और उनके सैंपल भी एनालाइज करेंगे। और जहाँ तक जो है बायोलॉजिकल का है, इकोलॉजी में ही, तो उसका बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट भी हम कर रहे हैं कि कौन से प्लांट्स जो है कहाँ पर हैं, किस एल्टीट्यूडनल उसमें है। कल अगर सपोज हम इसको जो है अगर मैनेजमेंट प्लान की बात हम करते हैं तो वहाँ पर हम कौन से प्लांट सजेस्ट करेंगे जिससे कि जो है जो रिचार्ज हो रहा है वो प्रॉपरली अंडरग्राउंड तक पहुंचे और सरफेस वाटर में कम से कम हो, जिससे डैमेज कम हो। लोगों के घरों में दरारें हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। मौसम की मार है, बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, सर्द रातें कपकपा रही हैं। इन सब के बीच लोग अपने सपनों के आशियाने को छोड़ने पर मजबूर हैं। 2 होटलों को तोड़ने का काम धीरे धीरे जारी है।
कार्रवाई के तीसरे दिन भी होटल पर हथौड़ा चलाया गया। बिल्डिंग को इस तरह से तोड़ा जा रहा है कि आसपास की इमारतों को क्षति न पहुंचे। जोशीमठ में भूत साफ के चलते होटलों को तोड़ने की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है और तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये होटल मलारी इन इस वक्त आप देख रहे हैं और इसके ठीक पीछे है द होटल माउंट व्यू। एक एक करके सारी चीजें यहाँ से निकाली जा रही है। द होटल मलारी की अगर आपको हम जानकारी दें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर से छत फिलहाल निकाली गई है और धीरे धीरे इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा ताकि आसपास के जो घर है उनको नुकसान ना हो, किसी तरह की परेशानियां वहां के लोगों को ना हो। जोशीमठ में लोगों के गम पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा। सर्द भरी रात और बर्फबारी के बीच लोग अपनी आशियाने को दरकते हुए देख रहे हैं। राज्य सरकार मरहम लगाने की जरूर कोशिशें कर रही है, मगर ये नाकाफी जान पड़ता है। सरकार की तरफ से लोगों को भले ही आश्वासन दे दिया गया हो कि 2 होटल के अलावा फिलहाल किसी पर भी हथौड़ा नहीं चलेगा, लेकिन उनके आशियाने में दरार पड़ गई है, रहने लायक नहीं है। जोशीमठ से लोगों का पलायन जारी है। प्रशासन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। इस बीच चर्चा है कि इस पूरे शहर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी ये पूरा शहर दूसरी जगह रिलोकेट होगा। इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। टिहरी को ऐसे ही बसाया गया है। टिहरी बांध बनने की वजह से शहर डूब गया था। इसके बाद नए शहर को बसाया गया। तो जमीन में ये दरारें और लोगों के दर्द से इन दिनों जोशीमठ बदहाल है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश इससे चिंतित है। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी पूरी नजर इस पूरे मामले पर बनाए हुए है। कई आरोप लग रहे हैं और इस सब के बीच प्राथमिकता फिलहाल जोशीमठ को कैसे बचाया जाए इसी की है और इसी पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। ऐसे में इस खबर का टॉप एंगल समझना बहुत जरूरी है। दावा है कि एनटीपीसी के ब्लास्ट से जोशीमठ तबाह हो रहा है और सरकार इस दावे की सच्चाई जानने में जुटी हुई है और इसी के लिए 8 संस्थानों को अध्ययन में भी लगाया गया है। क्षतिग्रस्त इन भवनों में सीबीआरआई द्वारा क्रेकोमीटर लगाए जा रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि मकानों को कितना नुकसान हो रहा है। इन मकानों में आई तमाम ये दरारें बढ़ रही हैं या नहीं, इन तमाम चीजों की खोज पड़ताल हो रही है। सीबीआरआई 10 दिनों में 3500 इमारतों का आकलन करेगा और सीबीआरआई इसी घरों पर रहने योग्य और परीक्षण योग्य स्टिकर लगातार इस पर चिपका रहा है और 760 प्रभावित भवनों को अभी तक चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें से 128 भवनों को असुरक्षित जोन में अंतर्गत रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से लोग डरे हुए हैं और सरकारें भी प्रशासन के साथ साथ अलर्ट मोड पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में 2nd ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक केस में गहलोत सरकार का बड़ा एक्शन जारी है और जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। जी हां, जेडीए प्रशासन ने इमारत को धराशायी कर दिया है। सुरेश ढाका के बाद जेडीए ने भूपेंद्र सारण के घर पर बुलडोजर चलाया और इस घर को जमींदोज कर दिया गया। पेपर लीक पर गहलोत सरकार का एक्शन। माफिया के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। पेपर लीक गिरोह के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक आरोपी को सबक सिखाया जाएगा। यही संदेश देते हुए पहले पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के घर और कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्थान लोक सेवा आयोग ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण के घर पर बुलडोजर चलाकर इमारत के कुछ हिस्से को जमींदोज कर दिया। जेडीए ट्रिब्यूनल ने पाया कि सारण ने घर के सामने और पीछे के हिस्से पर निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था और इसके बाद उस अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। आगे के 15 फीट का सेटबैक बनता है, पीछे का 8.25 फीट का सेटबैक बनता है। दोनों सेटबैक्स को कवर करते हुए 0 सेटबैक पर ही नहीं है,
आगे पीछे दोनों तरफ रोड है। रोड सीमाओं में बालकनी निकाल करके जैसा आप देख रहे हैं उनको कवर कर रखा है। तो ये अवैध निर्माण है, रोड सीमा में अतिक्रमण है। इसकी हाइट जो 8 मीटर से ऊपर लगभग ऊपर की 2 मंजिलें हैं वो अवैध हैं। जेडीए ने ये कार्रवाई भूपेंद्र सारण के जयपुर में अजमेर रोड स्थित रजनी विहार कॉलोनी में की है। ये कार्रवाई जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला आने के बाद की गई है। बंगले के अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। इस अवैध निर्माण को ध्वस्त होने से बचाने के लिए सारण के परिजनों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले 9 जनवरी को जेडीए ने मुख्य आरोपी सुरेश ढाका के कोचिंग पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था। आरोप है कि सुरेश ढाका की इस कोचिंग सेंटर से ही पेपर लीक किया गया था। पेपर लीक मामले पर सूबे की सरकार सख्त है। पेपर लीक पर गहलोत सरकार सख्त। जांच में सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का नाम सामने आया। सुरेश के कोचिंग और भूपेंद्र के घर पर चला बुलडोजर। 24 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती के सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा रद्द करने के बाद गहलोत सरकार फुल एक्शन में है। पेपर लीक में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। 4 राज्य कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। अब तक 57 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 46 परीक्षार्थियों के ताउम्र परीक्षा देने पर रोक। 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, ऐसे में साफ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक कांड को गंभीरता से लेकर चुनावी साल में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझ लीजिए। दरअसल 2023 के आखिर में राजस्थान में चुनाव होने हैं और सरकार अब विपक्ष को बैठे बिठाए कोई भी मुद्दा नहीं देना चाहती। इसीलिए पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई हुई है और बुलडोजर कार्रवाई बीजेपी के फायर ब्रांड सीएम योगी का मॉडल है। इसीलिए गहलोत को पता है कि बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी सवाल नहीं उठा सकती। उल्टे बीजेपी दो धार में फंस सकती है, ना तो तारीफ कर सकती है और ना ही आलोचना। इसीलिए गहलोत सरकार ने ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई कर एक तरफ जहां बीजेपी के आक्रमण को कुंद करने का प्रयास किया है, तो वहीं पेपर लीक मामले में दोनों आरोपियों के प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से ढहा दिया और वाहवाही भी लूट ली है। तो राजस्थान में यह कार्रवाई देखने को मिली है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका क्या असर होगा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुई ईडी की रेड्स की। आईएएस नेता और कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के छापे। ईडी ने कथित कोल लेवी स्कैम में छत्तीसगढ़ के कई जगह पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अनबलगन पी के घर पर यह छापेमारी की है। अनबलगन इससे पहले खनिज विभाग के सचिव थे, 2004 बैच के अधिकारी हैं और उनकी पत्नी भी आईएएस हैं। अनबलगन पी की पत्नी डी अलारमेल मंगई विकास विभाग में सचिव हैं और इसके अलावा कुछ नेताओं और कोल कारोबारी के यहां भी रेड हुए हैं। आपको बता दें, रायपुर, कोरबा, दुर्ग, रांची और बेंगलुरु में ये छापेमारी हुई है। उधर सीपीआईएम कांग्रेस में गठबंधन पर टीएमसी का तंज सामने आया है। तृणमूल ने अलायंस पर बड़ा हमला किया है। गठबंधन को जमीन पर काम करना होगा। टीएमसी ने सीपीआईएम कांग्रेस को 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव याद दिलाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन ने खाता तक नहीं खोला था। टीएमसी ने कहा किसी भी गठबंधन को सफल होने के लिए जमीन पर काम करना चाहिए, न कि सत्ता जीतने की कोशिश कर रहे नेताओं के दिमाग पर।
और यूपी में प्रमोटी आईएएस को बड़ी कुर्सियों के लिए अभी करना होगा इंतजार। नए साल पर यूपी कैडर के अफसरों को प्रमोशन तो मिल गया, लेकिन बड़ी कुर्सियों के लिए अभी इंतजार करना होगा। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ही बड़े अफसरों के विभागों में फेरबदल होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बड़े विभाग के मुखिया अफसरों में कई होने वाले हैं सेवानिवृत्त और 2023 वर्ष की शुरुआत में योगी सरकार ने प्रमोशन कर दिया है। कई आईएएस को प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर प्रमोट किया गया है। ऐसे में कई विभागों के समक्ष अफसर एक साथ तैनातगी ये विसंगतियों की जानी है दूर। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्तों के कार्यभार में भी बदलाव संभव बताए जा रहे हैं।